इमरान साहब, ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी के नामिये में हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकरात के लिए कमेटियां तश्कील देने का मुतालबा किया गया है, क्या पीटीआई के साथ जो बातचीत है वो बन सकती है? क्योंकि आप जो है, आपसे तो वो पार्टी ला ताल्लुकी का इजहार करती है, वो आप लोगों के बारे में अच्छी राय नहीं रखते हैं। जो बाकी पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं जी आप लोग मुश्किल टाइम में छोड़ कर चले गए थे, पार्टी छोड़ के जाने वालों को हम ऑन नहीं करते हैं। स्टेटस क्या इस टाइम पे? उससे अजीब बेवकूफाना राय है। पार्टी छोड़ चुके हैं, कोई पार्टी तो किसी ने खुशी से तो नहीं छोड़ी थी। एनीवेज, आई डोंट वांट टू गो इन दैट ठीक है, आर्गुमेंट। ठीक है। बात यह है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक सियासी टेम्परेचर जो है वो नीचे आए और टेबल पर बैठ के हम एक दूसरे से बात करने के काबिल हो जाए। और यही कोशिश हम हुकूमत से भी कर रहे हैं, हम पीपल्स पार्टी से भी बात कर रहे हैं, हम जेयूआई से, तमाम सियासी जमातों से राब्ते में हैं कि ये काम करें। और खुद पीटीआई के जो एक सेम एलिमेंट है, यानी पुराने पीटीआई के लोग जो हैं, वो भी इस बात पे राजी हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि यही रास्ता है, इसी पे आगे चल के हम बैठ के बात करके मसाइल का हल निकाल सकते हैं। सो देखते हैं। अभी हमने ये महीना हुआ है ये काम शुरू किए हुए, और आज आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रजा से हम एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में कामयाब हो गए बातचीत का। और ये बातचीत का जो एटमॉस्फेयर है यही प्रेशराइज करेगा तमाम फरीकों को कि वो बैठकर बातचीत करें, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की इकोनॉमी की खातिर, पीटीआई की खातिर, खुद अपनी खातिर, वतन की खातिर इसमें बातचीत करें। तो इसमें आई डोंट थिंक इसमें से राय फरार किसी को मिलेगी। सबको बैठ के बातचीत की टेबल पर ही आना पड़ेगा आखिर में। चलिए, आप तो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं इमरान इस्माइल साहब की बातचीत होगी, बातचीत के टेबल पर आना पड़ेगा सब कुछ। हुकूमत भी मुज़ाकरात के लिए काफ़ी संजीदा इस वक्त दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम पीटीआई की बात करें तो आपको लगता है कि पीटीआई भी उस हद तक संजीदा होगी? पीटीआई को एतमाद में लेना किस हद तक मुश्किल हो सकता है? क्योंकि पीटीआई तो एहतजाज की तैयारी कर रही है, पीटीआई ने तो कमर कस ली है एहतजाज के लिए। एहतजाज की तैयारी तो खैर होती रहेगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज करना मुश्किल इसलिए है कि वहाँ डिसीजन मेकिंग का फुकदान है। हर आदमी जो है किसी भी छोटे बड़े डिसीजन के लिए वो बाग बाग अडियाला देना चाहता है कि इमरान खान साहब से उसको नॉट मिल जाए। अच्छा, इमरान खान साहब की नॉट देने के बावजूद वो कोई फैसला लेने के काबिल नहीं है, या वो समझते नहीं है अपने आप को इस काबिल। इमरान खान साहब तो कब से कह चुके हैं कि बातचीत करें, इसके लिए उन्होंने दो लोगों को अथॉरिटी भी दी है, नासिर साहब को भी, दोनों को पास अथॉरिटी है। कोई बातचीत शुरू नहीं हुई, ठीक है। कोई हमने पब्लिक मूवमेंट नहीं देखी। जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश है, कोई किसी से पूछने की जरूरत तो नहीं उनको इमरान खान से पब्लिक मूवमेंट के लिए कर लें, वो भी नहीं हुई। कोई उन्होंने बातचीत टेबल पर बैठ के बातचीत करने की कोशिश नहीं की, कोई उन्होंने ऑपोजिशन का अलायंस बनाने की कोशिश नहीं की। सब चीजों के लिए तो उनको इमरान खान से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका तो खान साहब इंडिया पहले दे चुके हैं, गाइडलाइन दे चुके हैं क्या करना है। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जो पीटीआई की क़यादत है वो नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज पर मुश्तमिल है, वो नहीं फैसला ले पाते। तो वो लिहाजा वो उनको जाना है खान साहब से पूछने, और खान साहब से मिलने की कोई इजाजत नहीं। सो दिस इज वेयर पीटीआई इज राइट नाउ। अच्छा, जो बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकातों के हवाले से बात की जाती है, हमेशा शोर सुनाई देते हैं मुलाकातों पे पाबंदी है, इसको हटा देना चाहिए, तो आपको लगता है कि इनका मुतालबा है जायज़ है? दूसरी बात है कि आप इस पर कोई किरदार अदा कर सकते हैं? क्या आप हुकूमत से बात करेंगे जो पाबंदी है बानी चेयरमैन से पीटीआई की जो मुलाकातें हैं बानी चेयरमैन पीटीआई से, उस पर पाबंदी हटा दी जाए? ये तो उनका इस्तेकाक है, कि कानूनी इस्तेकाक है, उनको कोर्ट से ऑर्डर्स उनको मिले हुए कि उनसे मुलाकात होनी चाहिए। सो मुलाकात तो होनी चाहिए, इसमें हम क्या बात करें। प्रॉब्लम ये है कि वो वहां पे वो समझते हैं कि ये वो जब मिलने जाते हैं तो उसके बाद वो ट्वीट का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि जाहिर है कि एक मुश्किल और तकलीफदेह चीज होती है। फिर उसका कोई जवाब आता है, फिर कुछ हो जाता है, तो लिहाजा वो उस तरह से वो नहीं चाहते कि वो सारी चीजें होती रहें। लेकिन बहरहाल उनको रोकना नहीं चाहिए, ना वो रोक सकते हैं, उनको किसी कानूनी तौर से तो नहीं रोक सकते, वैसे जोर जबरदस्ती रोकें तो रोकें। ठीक है। अच्छा, ये जो आप लोगों की कॉन्फ्रेंस थी उसमें पीटीआई ने शिरकत नहीं की, यानी वही सवाल जो मैंने पहले पूछा था कि पीटीआई के अमूमन लोगों की राय है कि आप लोग पार्टी छोड़ के चले गए थे, तो अब आपका इस पार्टी से क्या ताल्लुक है? आपने कहा कि वो राय बिल्कुल स्टूपिड सी बात है, तो अब आप लोगों पर एतमाद पीटीआई के लोग नहीं कर पा रहे। मेरा बेसिक वही सवाल था, मैं दोबारा इसको दोहरा रही हूँ, इस बात को कोट करते हुए कि आप लोगों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी पीटीआई वालों ने शिरकत नहीं की थी। जाहिर है वहां तो प्रॉब्लम है ना, उनको तो थोड़े वो घबराए हुए भी हैं, कोई डरे हुए भी हैं, कुछ परेशान भी है। तो लेकिन बार उनको ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कर रहा है, उनको ये देखना चाहिए कि क्या कोशिश करी जा रही है।
और अगर ये कोशिश एक ही तरफ जा रही है कि जी पीटीआई को कोई रिलीफ मिल जाए, कुछ पाकिस्तान की इकोनॉमी में बेहतरी आ जाए, कुछ चीजें बेहतर हो जाए, बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकले, तो उनको रेजिस्ट करना नहीं चाहिए। बहरहाल ये उनकी अपनी मर्जी है कि वो किस तरफ जाते हैं, क्या डायरेक्शन लेते हैं। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, जारी रहेगी हमारी कोशिश। अच्छा, आपके मुताबिक जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसमें क्या फ़ैसला साजी का कोई फुकदान नज़र आता है? क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब की अगर बात की जाए तो क्या आपको लगता है वो मामलात को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक करने में किसी हद तक नाकाम दिखाई देते हैं? देखिए, बैरिस्टर गौहर जो है वो अपनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं पावर्स को, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बड़ी पावर्स हैं। वो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें तहरीक इंसाफ का, तो चेयरमैन इज ऑल पावरफुल, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। वो बातचीत के हवाले से वो समझते हैं कि बातचीत के जरिए हल निकलेगा। कोई उठ के कोई भी मिनिस्टर जो है, जूनियर मिनिस्टर है, वो ऑल रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन वो है तो बहुत जूनियर आदमी है, और वो वहां से कहते हैं कि जी वो माफी मांगे अपने बयान के ऊपर। चेयरमैन को कह रहे हैं माफी मांगे, न चेयरमैन साहब उनको नोटिफिकेशन दे रहे हैं। सलमान अकबर राजा कहते हैं कोई बातचीत नहीं होगी। खान साहब की बहन जो है वो अलीमा खान, वो कह रही कोई बातचीत नहीं होगी। बाकी लोग कह रहे हैं बातचीत होगी, टीटीएपी वाले कह रहे हैं बातचीत होगी, इसमें असद कैसर भी बैठे हुए हैं। सो एक बड़ा क्योटिक सिचुएशन है, बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के दरमियान, और वो उनको अभी खुद समझ नहीं आ रही कि उनको करना क्या। अच्छा, जो पार्टी की बागडोर है वो ज़्यादातर अलीमा खान साहबा के हाथ में, और बहुत से लोग इस पे तनकीद भी करते हैं। विद इन पार्टी भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस बात पे शिकायत है, लेकिन जारी बात है पार्टी में रहना खुलकर तनकीद भी नहीं कर पाते हैं। क्या जो बाकी लोग हैं उनकी अहमियत फ़ैसला साजी में, अगर मैं बात करूँ, हम कह सकते हैं कि फ़ैसला साजी में ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है? देखिए, अलीमा खान कोशिश कर रही है इमरान खान की रिहाई की, जो काबिल सताइश, और अलीमा खान पीटीआई की कोई ओहदेदार नहीं है, कोई वो लीडर नहीं है पीटीआई की। सो पीटीआई की लीडरशिप वो है जिसको इमरान खान साहब ने लीडर बनाया है, तो वो उससे कोई इत्तेफाक करे ना करे, मैं इत्तेफाक करूं ना करूं, लीडर तो वही, लीडरशिप तो वही है पीटीआई की। सो दे शुड टेक डिसीजन। अगर वो डिसीजन नहीं लेंगे, कमजोरी का इजहार करेंगे, तो कोई और डिसीजन लेगा उनकी जगह पे। अच्छा, आपके मुताबिक बानी चेयरमैन पीटीआई जो है उनकी रिहाई आखिर मुमकिन कैसे हो सकती है? नहीं, बानी पीटीआई क्या, इमरान खान साहब की रिहाई तो कानूनी तरीके से ही होगी ना। वो कोई किसी बातचीत के जरिए तो खत्म नहीं हो सकती। वो तो जाहिर है कि उनको अपने लॉयर्स के जरिए करना पड़ेगा सारे मामला को हल, और वो करना भी। लेकिन बातचीत को, मुज़ाकरा को पीटीआई वाले तो रिहाई से नतीजे में बात नहीं आना चाहते। सो लिहाजा एक कानूनी बैटल है जो लड़ी जाएगी, लेकिन वो अपने हकूक चाहते हैं, जेल में जो उनके हकूक हैं वो उनको मिले, तो उसके लिए वो स्ट्रगल जो है उनकी जारी है। चलिए, मैंने सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि जो पीटीआई वाले लोग हैं मुज़ाकरात को बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात पे और फिर किसी हद तक रिहाई से भी मशरूत कर देते हैं। खैर, अच्छा आगे चलते हैं। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट की इजाज़त दी है। इमरान साहब, आप इसको सपोर्ट करेंगे? और अगर ये एहतजाज होता है तो फिर आप लोगों का क्या स्टैंस होगा? आप लोग कहाँ होंगे? देखिए, पीटीआई जो है ना, वो इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट करने के ना मूड में है, ना ही वो कोई अपने मसल्स फ्लैक्स कर रहे हैं वो स्ट्रीट मूवमेंट के। इमरान खान साहब के तो जाहिर है कि जेल में जो इन्फॉर्मेशन, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन जाती है उसके ऊपर वो फैसला करते हैं, और वो फैसला सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल जो इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप है वो, और जो इस वक्त हालात हैं उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि कोई बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट चार्ज कर सके।